नमस्कार। क्लास 10 फुटप्रिंट विदाउट फिट लेसन 1 ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी सर्जरी की ड्यूटी। दिस इज़ ए बुक रीडिंग। यह एक बुक रीडिंग है। कहानी को समझना है, कहानी को जानना है। ज़्यादातर हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी समझते हैं, इसलिए कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि आप सभी को ये कहानी समझ में आए। कहानी समझ में आने से आप इसका आंसर अच्छे से कर सकेंगे। ठीक, आइए कहानी को पढ़ते हैं। Tirki, a small dog, a pampered and overfed by his rich mistress. टिर्की एक छोटा कुत्ता है जिसे उसकी अमीर मालकिन द्वारा बहुत लाड़ प्यार दिया जाता है और बहुत अधिक भोजन दिया जाता है। ही फॉल सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक की सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म ए ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और जानें। वाई इज मिस्टर पम्फ्रे वॉरिड अबाउट टिर्की, श्रीमती पम्फ्रे टिर्की के बारे में क्यों चिंतित हैं। वाट डज शी डू टू हेल्प हिम, वह उसकी मदद के लिए क्या करती है। इज शी वाइज इन दिस, क्या वह इसमें बुद्धिमान है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मैं किसे संदर्भित करता हूँ। आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट टिर्की दिस टाइम, इस बार मैं टिर्की को लेकर सचमुच चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार खींच ली थी। वेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ सड़क पर देखा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, तो मैं चौंक गया उसकी उपस्थिति देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत मोटा हो गया था। लाइक ए बोल्टेड सॉसेज, फूले हुए सॉसेज की तरह। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोने पर एक एक पैर। हिज आइज बोल्ड सूट एंड रमी, उसकी आंखें रक्त रंजित और भूमित हो गई थी। स्टार्टेड स्ट्रेट, सीधे घूर रही थी। अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, आगे की जीभ उसके जबड़ों से बाहर निकल गई थी। मिसेस पम्फ्रे हस्टेड टू एक्सप्लेन, श्रीमती पम्फ्रे ने समझाने की जल्दबाजी की। ही वॉज सो लिस्टेड, वह बहुत उदासीन था। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। आई थाउट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगा कि वह कुपोषण से तकलीफ हो रहा है। सो इसलिए आई हैव बीन गिवन हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा विटामिन मिल्क, मैं उसे बीच बीच में कुछ अतिरिक्त चीज़ें देता रहा हूँ। टू बिल्ड हिम अप, उसे स्वास्थ्य बनाने के लिए। सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, कुछ भोजन, कुछ माल्ट और कॉड लीवर तेल और एक कटोरा हॉर्लिक्स एट नाइट, रात में। टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, वास्तव में कुछ खास नहीं था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग, और क्या तुमने मीठी चीज़ें कम कर दी। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। ओह आई डिड फॉर ए बीट, ओह मैंने कुछ समय के लिए ऐसा किया था। बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वह इतना कमज़ोर लग रहा था कि मुझे झुकना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट, सो वह क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकता। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं फिर उस छोटे कुत्ते की तरफ और झुक गया। दैट वॉज द ट्रबल, यही परेशानी थी।
टिर्की's only fault was greedy. टिर्की का एकमात्र दोष उसका लालच था. He had never been known to refuse food. उन्हें कभी भी भोजन से इनकार करने के लिए नहीं जाना जाता था. He would tackle a meal at any hour of the day or night. वह दिन या रात के किसी भी समय भोजन का प्रबंध करेंगे. And I wonder, और मुझे आश्चर्य हुआ, about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned. उन सभी चीज़ों के बारे में जिनका श्रीमती पंफ्रे ने उल्लेख नहीं किया था. Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसे भरपूर व्यायाम दे रहे हैं? Well, ठीक है. He has his little walk with me. वह मेरे साथ छोटी छोटी सैर करता है. As you can see, जैसा कि आप देख सकते हो. But hodging, लेकिन hodging. The gardener has been down with lumbago. माली लुम्बैगो बीमारी से पीड़ित है. So there has been no ring थ्रो lately. इसलिए हाल ही में कोई रिंग थ्रोइंग नहीं हो पाई है. यानी कि बाहर घुमाने की प्रक्रिया को रिंग थ्रोइंग कहते हैं. ये देख रहे हैं, यह फिगर है मिस्टर पंफ्रे का और डॉक्टर मिस्टर हैरियट का, और नीचे उनका कुत्ता है जिसका नाम है टिर्की. आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्ते से काफ़ी प्यार करते हैं और कुत्ते के लिए जान तक लुटाने के लिए तैयार होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को, देखते हैं आगे क्या होता है. आई ट्राइड टू साउंड ईवर. मैंने गंभीर स्वर में कहने की कोशिश की. नाउ आई रियली मीन दिस. अब मेरा वास्तव में यही मतलब है. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप तुरंत उससे भोजन कम नहीं करते हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे अधिक व्यायाम नहीं दें, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. वो वास्तव में बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. आपको अपना दिल सख्त करना होगा. एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत सख्त आहार पर रखना होगा. मिस्टर पंफ्रे रंग हाथ हैंड. श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथ मरोड़ दिए. ओह आई विल. ओह मैं ऐसा करूँगा. मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर. मुझे यकीन है. यू आर राइट. आप सही हैं. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. लेकिन यह बहुत कठिन है. सो वेरी डिफ़िकल्ट. बहुत कठिन है. सी सेट अप हेड ऑन. वह चल पड़ी सर के नीचे करके. अलॉन्ग द रोड सड़क के किनारे. एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिगमेंट इनटू. मानो नई व्यवस्था लागू करने के लिए कृत संकल्प हो. प्रैक्टिस इमीडिएटली. तुरंत अभ्यास करें. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोविंग कॉन्सर्न. मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनकी प्रगति देखा. टिर्की वाज टॉटरिंग. टिर्की लड़खड़ा रहा था. अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. उसके छोटे ट्वीट कोट में. ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट. उसके पास इन कोटों की पूरी अलमारी थी. फॉर द कोल्ड वेदर. ठंडे मौसम के लिए. एंड ए रेन कोट फॉर वेट डे. और गीले दिनों के लिए रेन कोट. ही स्ट्रगल ऑन. उसने संघर्ष किया. ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. उसके हार्नेस में झुकना. आई थ्रो इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर. मैंने सोचा कि मुझे सुनने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा. फ्रॉम मिस्टर पंफ्रे. श्रीमती पंफ्रे से. द एक्सपेक्टेड कॉल कम विथ ए फ्यू डेज. अपेक्षित कॉल कुछ ही दिनों में आई. मिस्टर पंफ्रे वाज डिस्टर्ब. मिस्टर पंफ्रे व्याकुल थी. टिर्की वुड ईट नथिंग. टिर्की कुछ नहीं खाएगा. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज. यहाँ तक कि उसने अपने पसंदीदा व्यंजन भी अस्वीकार कर दिए. एंड बिसाइड, और इसके अलावा ही हैड बॉल्ड ऑफ वॉमिटिंग. उल्टियाँ भी आने लगी. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग. उन्होंने अपना सारा समय लेटे हुए बिताया. और ए रग गलीचा पेंटिंग. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक.
अपना और न घूमने जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, न कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने अपनी योजना पहले से ही बना ली थी। द ओनली वाज वे, एकमात्र रास्ता था, टू गेट टिर्की आउट द हाउस फॉर ए पीरियड, एक अवधि के लिए टिर्की को घर से बाहर निकलना ही था। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए और लगभग एक पखवाड़े तक निगरानी में रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट फॉल, बेचारी महिला लगभग बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, उसे यकीन था कि वह तड़प कर मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवर डे, अगर वह उसे हर दिन नहीं देखता। बट आई टूक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक दृढ़ रूप अपनाया। टिर्की वॉज वेरी, टिर्की बहुत बीमार थी। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एकमात्र रास्ता था उसे बचाने के लिए। इन फैक्ट, दरअसल आई थाउट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट टेली एंड, मैंने बिना देर किए उसे ले जाना ही बेहतर समझा। और फॉलोड बाय मिस्टर पम्फ्रेस वेलिंग, श्रीमती पम्फ्रे के रोने के बाद आई मार्च आउट टू द कार, मैं कार की ओर बढ़ा। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, कंबल में लिपटा छोटा कुत्ता को लिए हुए। द इंटायर स्टाफ वाज राउंड, पूरे स्टाफ को जगाया गया। एंड मेड रश इन एंड आउट, और नौकरानियाँ अंदर बाहर करने लगी। ब्रिंग हिज डे बेड, उसका दिन का बिस्तर। हिज नाइट बेड, उसकी रात का बिस्तर। फेवरेट कसिन, पसंदीदा कसन। टॉयज एंड रबर रिंग, खिलौने और रबर की अंगूठियाँ। ब्रेकफास्ट बॉवेल, नाश्ते का कटोरा। लंच बॉवेल, दोपहर का भोजन का कटोरा। सुपर बॉवेल, रात्रि का भोजन का कटोरा। रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, यह महसूस करते हो कि मेरी कार में कभी भी सारा सामान नहीं समाएगा। यानी कि इतने सारे सामान को दे करके मिस्टर श्रीमती पम्फ्रे ने उसे कुत्ते के साथ में दे करके भेजा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं गाड़ी भगाने लगा। एज आई मूव ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विद डिस्पेयरिंग क्राई, श्रीमती पम्फ्रे एक निराश भरी चीख के साथ थ्री एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट, मुट्ठी भर छोटे कोट फेंके। थ्रो द विंडो, खिड़की के माध्यम से। आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कोने को मोड़ने से पहले मैंने दर्पण में देखा ड्राइव करते हुए। एवरीबॉडी वाज इन टीयर, हर किसी के आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, बाहर सड़क पर। आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग, मेरी नज़र उस दयनीय छोटे जानवर पर जो हाँफ रहा था। ऑन द सीट बाय माई इनसाइड, मेरी बगल वाली सीट पर। पैटेड द हेड, मैंने सिर थपथपाया। एंड टिर्की मेड ए ब्रेव फोर्ट, और टिर्की ने साहस दिखाया। टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाने का प्रयास किया। पुअर ओल्ड लेड आई सेड, बेचारा बूढ़ा लड़का, मैंने कहा। यू हैवंट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर कोई बल नहीं है। बट आई थिंक, लेकिन मैं समझता हूँ। आई नो ए क्योर फॉर यू, मैं आपके लिए एक इलाज जानता हूँ। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और जानें। इज द नरेटर एज रिच एज टिर्कीज मिस्ट्रेस, क्या वर्णन करता टिर्की के मालकिन जितना अमीर है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है। वाई ही टेम्पटेड टू कीप टिर्की ऑन एज परमानेंट गेस्ट, वह टिर्की के साथ अतिथि के रूप में रखने के लिए क्यों प्रलोभित है। वाई डज मिस्टर पम्फ्रे थिंक द डॉग रिकवरी इज ए ट्रम्प सर्जरी, श्रीमती पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगा है कि कुत्ते की रिकवरी एक सर्जरी की वजह है।
Now next, at the surgery, the household dog surged through me. सर्जरी के समय घरेलू कुत्ते मेरे चारों ओर दौड़ पड़े. Tirki looked down at the noise, packed with dull eyes, and टिर्की ने सुस्त आंखों के साथ शोरगुल वाले झुंड की ओर देखा और बट पुट डाउन, जब मैंने उसे नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो निश्चिल कालीन पर पड़ा रहा. द अदर डॉग, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड तक उसके चारों ओर सूंघने के बाद डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, निर्णय लिया कि वह अरुचिकर वस्तु है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे नज़रअंदाज कर दिया. यानी कि उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए बगल में बिस्तर बनाया. इन ए वार्म डोज बॉक्स, एक गर्म बक्से में. नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लीप, एक दूसरे कुत्ते सो गए. फॉर 2 days आई कीप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैं उस पर नज़र रखता रहा. गिविंग हिम नो फाउंड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे भोजन ना मिले लेकिन भरपूर पानी मिला. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, उसने शुरुआत की अपने परिवेश में कुछ रुचि दिखाएं. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे पर उन्होंने शुरुआत की, ही बिगेन टू व्हिम, पर वह रोने लगा. व्हेन ही हियर्ड द डॉग इन द यार्ड, जब उसने आंगन में कुत्तों की आवाज़ सुनी तो. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, टिर्की trot out and was immediately, टिर्की तेजी से बाहर निकला. engulfed by joy, आनंद से घिरा हुआ, and greyhound, खरहे का शिकार करने वाले कुत्ते की तरह तेजी से. and his friend, और उसके दोस्त, after rolling his over, उसे पलटने के बाद, and thoroughly इंस्पेक्ट हिम, और उसकी अच्छी तरह से निरीक्षण करते हुए, द डॉग मूव अप डाउन द गार्डन, कुत्ते बगीचे से नीचे चले गए. टिक फॉलोड देम, टिर्की ने उसका पूछा किया. रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ थोड़ा लुढ़कते हुए. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन बाद में भोजन के साथ से समय उपस्थित था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल, मैंने ट्रिस्टन को देखा भोजन को कटोरे में डाला. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द सेकेंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, वह हमेशा की तरह सिर झुकाने वाली भीड़ थी. इसके बाद तेज गति से खाने की आवाज़ें आती है. एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर, कि अगर वह दूसरे से पीछे रह गया, ही वॉज लेबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, उसे कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा उसके भोजन का अंतिम भाग के लिए. यहाँ देख रहे हैं, है ना, ये डॉक्टर साहब हैं और कुत्ते के साथ में, सारे कुत्ते के साथ में इस कुत्ते को भी, टिर्की को भी कर दिया गया और भोजन के लिए सब दौड़ रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट, व्हेन दे हैड फिनिश, जब उसका काम पूरा हो गया, टिर्की टूक ए वॉल अराउंड द शाइनिंग बाउल, तो टिर्की चमकते हुए कटोरे के चारों ओर घूमने लगा. लाइकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 देम, उसमें से 1 या 2 के अंदर जल्दी जल्दी चाटने लगा. नेक्स्ट डे, अगले दिन, एंड एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए बाहर रखा था. एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जस्ट फ्लाइंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और मुझे उसे उसके और तेज़ी से बढ़ते हुए देखकर खुशी हुई. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, तब से उसकी प्रगति तेज़ी से हुई. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसके पास कोई किसी भी प्रकार का औषधि उपचार नहीं था. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग, लेकिन पूरे दिन वह कुत्तों के साथ इधर उधर भागता रहा. ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमिनेज, उसके साथ मैत्रीपूर्ण हाथापाई भी शामिल हो गया था.
He discovered the joy of being bowled over, tempered on squash every few minutes. उसने हर कुछ मिनटों में अपमानित होने, कुचले जाने और कुचले जाने की खुशियों का अनुभव किया. He became an accepted member of the gang. वह गिरोह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया. An unlikely, silky little object among the sage tree, fighting like a tiger. झबरा दल के बीच एक असंभावित रेशम छोटी वस्तु बाघ की तरह लड़ रही है. For this share, अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम, भोजन के समय, एंड हंटिंग रैट, और रात इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने के लिए. ही हैड इवन हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ. ऐसा समय उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं मिला था. एट द वाइल, पूरे समय, मिस्टर प्रम्प्रे, however, and actually in the background, श्रीमती परम्परे उत्सुकता से पृष्ठभूमि में मंडराती रही. Ringing a dozen times a day, दिन में 1 दर्जन बार घंटी बजती है. For the last bulletins, नवीनतम बुलेटिनों के लिए, I dogged, मैं चकमा दे गया. I dodged, मैं चकमा दे गया. The questions about whether his cousins were being turned regularly, इस बारे में प्रश्न कि क्या उसके तकिए नियमित रूप से घुमाए जा रहे हैं, और या his correct coat worn according to the weather, मौसम के अनुसार पहना जाने वाला उसका सही कोट. But I was able to tell, लेकिन मैं बताने में सक्षम था, her that the little fellow was out of danger, उन्होंने बताया कि छोटा बच्चा खतरे से बाहर है. एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और तेजी से ठीक हो रहा. द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस्टर पंपरे. स्वास्थ्य लाभ सब श्रीमती पंपरे को कुछ करने जैसा प्रतीत हुआ. ही स्टार्टेड टू ब्रिंग round fresh egg, 2 dozen at a time to build up turkey's strength. तिरकी की ताकत बढ़ाने के लिए उसने एक बार में 2 दर्जन ताजे अंडे लाना शुरू कर दिए. इट वाज ए इनरिच turkey's blood, यह तिरकी के रक्त समृद्धि करने के लिए था. लंच बिकम ए सिरेमोनियल काउजन फॉर ए हैप्पी पीरियड. दोपहर का भोजन एक औपचारिक अवसर बन गया. My partners and I had to eggs each for breakfast. मैंने और मेरे साथियों के नाश्ते में 2-2 अंडे खाए. But when the bottles of wine began to arrive, लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी, the real possibility of the situation began to dawn on the household. एक सुखद समय अवधि के लिए तो घर में स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सामने आने लगी. With 2 glasses of wine before and सेवरल ड्यूरिंग द मील, भोजन से पहले 2 गिलास वाइन और भोजन के दौरान कई गिलास के साथ. वी कुड हार्डली बिलीव इट, हम शायद ही इस पर विश्वास कर पाए. व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट फाइनली एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, तुर्की के नियमों पर जब ब्रांडी अंतिम बढ़त बनाने के लिए आई. फॉर ए फ्यू नाइट द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड, कुछ रातों तक बढ़िया अथवा घुमाई गई. इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, चारों ओर सांस ली और आदत पूर्वक नशे में धुत थे. दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे गहन संतुष्टि के दिन थे. स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग, जिसकी शुरुआत अतिरिक्त अंडे के साथ हुई. इन द मॉर्निंग, सुबह. इम्प्रूव एंड सस्टेनेड बाय द मिड डे वाइन, दोपहर की वाइन और फिनिशिंग से सुधार और कायम रहा. एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, ब्रांडी के साथ विलासितापूर्व आग के चारों ओर घूमे.
यानी कि काफ़ी इंजॉय किया। इट वॉज ए टेम्पटेशन ऑफ कीप तिर्की ऑन एज परमानेंट गेस्ट। तिर्की को स्थायी अतिथि के रूप में रखना एक प्रलोभन था, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पम्फ्रे को पीड़ा हो रही थी और एक पखवाड़े के बाद मुझे महसूस हुआ, फेल्ट कम्प्लीटली टू फोन एंड टेल हर दैट, मुझे फ़ोन करके यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, छोटा कुत्ता ठीक हो गया है, एंड वाज वेटिंग कलेक्शन, और संग्रहण की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कि उसे वापस जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। Within minute, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट चमचमाती काली धातु ऊपर आ गई सर्जरी के बाहर। द शेफ ओपन द डोर, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, एंड could just make out the finger of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior, और मैं श्रीमती पंपरे की आकृति का पता लगा सका जो भीतरी भाग में लगभग हो गई थी। He hands were tightly clasped in front of her, उसके सामने हाथ कसकर बंधे हुए थे। Her lips trembled. Oh Mr. Harriet, do tell me the truth. उसके होंठ कांपने लगे। ओह श्रीमान हैरियट, मुझे सच बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वह सचमुच बेहतर है? यस ही इज फाइन, हाँ वह ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। आपको कार से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाऊंगा और उसे ले आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से होते हुए बगीचे में चल गया दौड़ते हुए। ए मास ऑफ डॉग वॉज हॉटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, कुत्तों का झुंड था लॉन के चारों ओर। एंड इन देयर मिडेस्ट, और उसके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ लहराते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ टिर्की, टिर्की की छोटी सुनहरी आकृति थी। In 2 weeks he had been transformed into a lean, hard, muscles animal. 2 सप्ताह के में उसके पास एक हिट-फुट कठोर मांसल जानवर में तब्दील हो गया। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bound. वह झुंड के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहा था और काफी हद तक फैला हुआ था। His chest almost brushing the ground, उसकी छाती लगभग जमीन को छू रही थी। I carried him back along the passage to the front of the house, मैं उसे घर के सामने वाले रास्ते से वापस ले गया। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tirki saw his, ड्राइवर ने अभी भी कार का दरवाज़ा खुला रखा, और जब तिर्की ने उसे देखा, his mistress, he took off from my arm in tremendous leap and sailed into Mr. Pumphrey's lap. मालकिन, जब वह जबरदस्त छलांग से मैं मेरी बाहों से उतर गया और चला गया श्रीमती पंपरे की गोद में। She gave a startle of, उसने चौंक कर कहा ओह, and then had to, और फिर करना पड़ा, defend herself as he swayed over her, जैसे ही वह उसके ऊपर आया उसने अपना बचाव किया। licking her face and barking during the extremity, उसके चेहरे को चाटना और भौंकना उत्साह के दौरान। I helped the chauffeur to bring out the bed, मैंने ड्राइवर को बिस्तर बाहर लाने में मदद की। टॉयज, खिलौने, कुशन, कोट्स एंड बॉवेल, कोट और कटोरे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था।
एज द कार मूव अवे, कार चली गई। मिसेस पम्फ्रे लेनेट आउट ऑफ द विंडो, श्रीमती पम्फ्रे खिड़की के बाहर झुक गई। टीयर शॉन इन हर आई, उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। हर लिप ट्रेम्बल, उसके होंठ कांपने लगे। ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वह रोते हुए बोली। हाउ कैन आई इवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ। दिस इज टर्म्स ऑफ सर्जरी, यह है एक सर्जरी की नीयत। और इस प्रकार से तिर्की ठीक हो गया और तिर्की को वापस घर ले जाया गया। थैंक यू सो मच। और इस कहानी को फिर से आप लोग पढ़ेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख देख करके इसको चलाएंगे और उसको पढ़ेंगे, साथ ही बुक को सामने रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप कहानी पर कमांड कर लेंगे, कहानी अच्छी से सीख पाएंगे और आप अच्छा करेंगे। आगे क्वेश्चन आंसर भी मैं बना दूँगा, भेज दूँगा। धन्यवाद। आप सभी अच्छा करें और अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे मार्क्स लाएं, मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।